वेलकम टू लॉवडी। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 363 और 364 को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये दोनों आर्टिकल्स कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन पर बार और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स से रिलेटेड हैं। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 363 का क्लॉज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट पर जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगी जो अराइज होता है किसी ट्रीटी, अग्रीमेंट, कॉन्वेनेंट, एंगेजमेंट या कोई सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से, जो इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले इंडियन स्टेट के रूलर के साथ एंटर हुआ हो और जिसमें डोमिनियन ऑफ इंडिया या उसके प्रेडिसेस गवर्नमेंट पार्टी हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी कंटिन्यू किया गया हो। लेकिन इसमें कवर्ड क्या है? कोर्ट के जुरिस्डिक्शन इस बात पर भी नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंडर कोई राइट या लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन ऐसे ट्रीटीज या एग्रीमेंट से अराइज होती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल स्टेट एग्रीमेंट्स पर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 143 है, जो अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांगे आर्टिकल 143 के अंडर, तो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे सकती है, यानी एब्सोल्यूट बार नहीं है, एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है क्लॉज 2, ये बात करता है डेफिनेशन के बारे में। इसका क्लॉज सब क्लॉज ए जो है ये कहता है कि वो टेरिटरी, इंडियन स्टेट का मतलब होगा वो टेरिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हिज मजेस्टी या डोमिनियन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन स्टेट के रूप में रिकग्नाइज थी। सब क्लॉज बी कहता है कि रूलर का मतलब होगा इसमें इंक्लूड होते हैं प्रिंस, चीफ या कोई और पर्सन जिसे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले रूलर्स के रूप में रिकग्नाइज किया गया हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 364। इसका क्लॉज 1 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला पार्ट जो है मतलब कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओवरराइड करता है। प्रेसिडेंट पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लॉ मेजर पोर्ट या एरोड्रोम पर अप्लाई ना हो या एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई हो, यानी नॉर्मल लॉ को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज में ट्वीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है सब क्लॉज बी, ये कहता है कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ मेजर पोर्ट या एरोड्रोम में सीज कर सकता है या मॉडिफाइड फॉर्म में अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो काम पहले हो चुके हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें क्लॉज 2 है, ये बात करता है डेफिनेशन के बारे में। मेजर पोर्ट का मतलब होता है वो पोर्ट जो पार्लियामेंट के लॉ या एग्जिस्टिंग लॉ के थ्रू मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया हो। इसमें पोर्ट के अंदर आने वाले सारे एरियाज इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है सब क्लॉज बी, ये बात करता है एरोड्रोम के बारे में। मतलब कि एरोड्रोम का मतलब है कि वही होगा जो एयरवेज, एयरक्राफ्ट या एयर नेविगेशन लॉज में डिफाइन किया गया हो। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 363 एंड 364। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक